दोस्तों, कभी कभी वक्त का पहिया ऐसी करवट लेता है कि पूरी दुनिया की दिशा बदल जाती है। भारत की धरती हमेशा से ऐसे ही ऐतिहासिक पलों की गवाह रही है। कभी यह धरती ज्ञान की जननी बनी, कभी क्रांति की जन्मभूमि बनी, तो कभी पूरी सभ्यता को एक नया रास्ता दिखाने वाली बनी। और आज एक बार फिर भारत उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह अध्याय है डिजिटल आजादी का, तकनीकी आत्मनिर्भरता का और उस आत्मसम्मान का जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज तक हम सब ने इंटरनेट का नाम लिया तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आया, गूगल। यह नाम इतना बड़ा, इतना सर्वव्यापी हो चुका है कि मानो इंटरनेट और गूगल एक दूसरे के पर्याय बन गए हों। सुबह से लेकर रात तक, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, शॉपिंग से लेकर रिश्ते तक, हर सवाल का जवाब हमने गूगल से ही मांगा। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो गई कि ऐसा लगा मानो हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। जैसे डिजिटल दुनिया में हम सिर्फ मेहमान हैं और असली मालिक कोई और है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब भारत ने ठान लिया है कि इस डिजिटल साम्राज्य में भी उसकी आवाज़ गूंजेगी। अब हम सिर्फ यूज़र नहीं रहेंगे, हम निर्माता बनेंगे। अब हमारी खोजें, हमारी भाषाएं, हमारा डाटा किसी और के भरोसे नहीं बल्कि हमारी अपनी ताकत से सुरक्षित होंगे। और इसी सोच ने जन्म दिया है एक नए सितारे को, एक ऐसे सर्च इंजन को जो भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है कॉमेट। कॉमेट सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत के डिजिटल स्वाभिमान का उद्घोष है। इसे बनाने वाले लोग सिर्फ कोडर या प्रोग्रामर नहीं हैं, बल्कि वे सच्चे देशभक्त हैं। वे जानते हैं कि तकनीक तभी मुकम्मल है जब उसमें अपनी मिट्टी की खुशबू घुली हो। वे मानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर तभी जिंदा रहता है जब उसमें अपनी संस्कृति की आत्मा हो। और यही कारण है कि कॉमेट गूगल जैसे वैश्विक दिग्गजों की नकल नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरतों, भारत की भाषाओं और भारत की आत्मा से उपजा हुआ मंच है। गूगल और कॉमेट में फर्क वही है जो एक विदेशी भोजन और अपनी रसोई में बने घर के खाने में होता है। गूगल आपको जवाब देता है, लेकिन कॉमेट आपको समझता है। गूगल आपके सवाल को पढ़ता है, लेकिन कॉमेट आपकी भावनाओं और जरूरतों को पहचानता है। अगर कोई किसान बिहार के गांव से धान लगाने का सही समय पूछता है तो गूगल उसे सामान्य जानकारी देगा, लेकिन कॉमेट उस किसान को उसके गांव की मिट्टी, मौसम और पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर सटीक सलाह देगा। यही कॉमेट की खासियत है। यह सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह जिंदगी आसान बनाता है। कॉमेट को भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज भी लाखों भारतीय धीमे नेटवर्क पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जहां गूगल भारी भरकम डेटा लोड करता है, वहीं कॉमेट हल्का, तेज और सटीक है। यह कम डेटा में भी यूजर को तुरंत रिजल्ट देता है। यही कारण है कि यह गांव देहात तक पहुंचने में सक्षम है। यह सिर्फ शहरों का नहीं बल्कि पूरे भारत का सर्च इंजन है। सबसे बड़ी बात है डाटा सुरक्षा। आज के दौर में डाटा ही असली ताकत है। दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां डाटा के दम पर खड़ी हैं। गूगल जैसी कंपनियां हमारे डाटा से अरबों खरबों कमाती हैं। कई बार उन पर यह आरोप भी लगे हैं कि वे यूजर्स की निजी जानकारी विदेशों में बेचती हैं, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता पर खतरा मंडराता है। लेकिन कॉमेट इस मामले में पूरी तरह अलग है। इसका सारा डाटा भारत में ही सुरक्षित सर्वरों पर रहता है। भारतीय कानूनों के तहत इसकी सुरक्षा होती है। इसका मतलब है कि आपकी निजी जानकारी भारत की सीमाओं के भीतर रहेगी और आपकी डिजिटल पहचान पर आपका ही अधिकार होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक सर्च इंजन की कहानी नहीं है, यह एक आंदोलन की कहानी है। इसमें भारत के बड़े निवेशक, उद्योगपति, स्टार्टअप्स और सरकारी नीतियां सब शामिल हैं। यह वही लहर है जो हमें याद दिलाती है कि जब कोई देश अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हो जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी
उसके आगे झुक जाती हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है भारत का युवा वर्ग। भारत की 65% से ज्यादा आबादी युवा है और कॉमेट का निर्माण इन्हीं युवाओं की मेहनत और रचनात्मकता का नतीजा है। देश भर के कॉलेज, टेक्नोलॉजी हब और इनोवेशन सेंटर्स में बैठकर ये युवा ऐसे एल्गोरिदम लिख रहे हैं जो सिर्फ मशीन को नहीं बल्कि इंसान की सोच और भावनाओं को भी समझते हैं। गूगल का एल्गोरिदम बहुत जटिल है, लेकिन वह वैश्विक दृष्टिकोण से बना है। कॉमेट का एल्गोरिदम स्थानीय दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। यह न सिर्फ आपके शब्द बल्कि आपके संदर्भ, आपके स्थान और आपकी जरूरत को भी पहचानता है। अगर आप मेरे नजदीकी अस्पताल सर्च करेंगे तो कॉमेट आपको सिर्फ अस्पताल की सूची नहीं देगा बल्कि वहां के डॉक्टरों की विशेषज्ञता, मरीजों की राय और आपके इलाके से वहां पहुंचने का सबसे आसान रास्ता भी बताएगा। कॉमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और हर बार आपके प्रयोग से सीखता है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना यह आपके लिए व्यक्तिगत और सटीक होगा। फर्क यह है कि गूगल जहां वैश्विक पैटर्न से सीखता है, वहीं कॉमेट भारतीय पैटर्न और डेटा से सीखता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में कई देशों ने अपनी डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चीन ने अपना सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, रूस ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं का नेटवर्क खड़ा किया और अब भारत इस राह पर है। लेकिन फर्क यह है कि भारत का मकसद सिर्फ नियंत्रण नहीं बल्कि सुविधा और सशक्तिकरण है। कॉमेट का लक्ष्य सिर्फ गूगल को चुनौती देना नहीं है बल्कि भारतीयों को ऐसा मंच देना है जहां वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जरूरतों के अनुसार इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। यह सफर आसान नहीं होगा। गूगल के पास विशाल संसाधन, अनुभव और पैसा है, लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों के नाम लिखा गया है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। जब भारत ने सैटेलाइट लॉन्च किया तब दुनिया ने कहा यह नामुमकिन है। जब भारत ने चांद पर कदम रखा तब दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। और अब जब भारत ने कॉमेट बनाया है तो पूरी दुनिया की निगाहें हम पर हैं। कॉमेट ने तय किया है कि वह गूगल की नकल नहीं करेगा, वह अपनी पहचान बनाएगा। उसने ठान लिया है कि वह भारतीयों के दिल के करीब कुछ बनाएगा। उसकी रणनीति है कम्युनिटी आधारित प्लेटफॉर्म। यूजर सिर्फ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसके विकास का हिस्सा भी बनेंगे। वे सुझाव देंगे, भाषाएं जोड़ेंगे और स्थानीय सामग्री प्रमाणित करेंगे। इससे यूजर्स को लगेगा कि वे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा हैं। कॉमेट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। भारत के करोड़ों छात्र रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते हैं। गूगल से उन्हें जानकारी तो मिलती है, लेकिन अक्सर वह विदेशी संदर्भ में होती है। कॉमेट ने खास पहल शुरू की है जिसमें भारतीय पाठ्यक्रम, परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। भविष्य में इसकी योजना है कि यह ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो प्लेटफॉर्म, मैप्स और सोशल मीडिया तक फैले, यानी एक संपूर्ण भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो। सोचिए दोस्तों, जब आने वाले वर्षों में दुनिया का कोई भी नागरिक इंटरनेट पर सर्च करेगा तो वह सिर्फ गूगल का नाम नहीं लेगा बल्कि कॉमेट का भी उतनी ही इज्जत और भरोसे से नाम लेगा। और तब हम गर्व से कह पाएंगे यह हमारा है, हमारी मिट्टी से बना है, हमारी भाषाओं से सजा है, हमारी सोच से निकला है। तो दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, यह भारत की डिजिटल क्रांति की शुरुआत है। अब वक्त आ गया